नमस्ते, मैं अविचल दुबे और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। $1 बिलियन यानी कि 7,300 करोड़ रुपए, इतनी बड़ी रकम का सौदा भारत में एक कोचिंग सेंटर का होने जा रहा है। कोचिंग सेंटर का नाम है आकाश इंस्टीट्यूट। वही आकाश इंस्टीट्यूट जो पूरे देश में अपनी मेडिकल और इंजीनियरिंग सुविधाओं के लिए, अपनी मेडिकल और इंजीनियरिंग कोचिंग्स के लिए जाना जाता है। कोटा स्थित इस आकाश इंस्टीट्यूट का सौदा 7,300 करोड़ रुपए में फिक्स हुआ है। ये वाकई बहुत बड़ी रकम है, लेकिन अब इसको खरीद कौन रहा है? खरीद रहा है देश का सबसे बड़ा एजुकेशनल स्टार्टअप बायजूस। आसानी से समझें तो बायजूस भी ऑनलाइन कोचिंग सेंटर है। अगर देखें तो जो आकाश है वो फिजिकल कोचिंग सेंटर है और बायजूस ऑनलाइन कोचिंग सेंटर है। लेकिन इसके पीछे का गणित क्या है? कोचिंग का गणित क्या है? बायजूस का गणित क्या है? इसके अलावा आकाश इतनी महंगी फर्म के रूप में क्यों बेचा जा रहा है? इस वीडियो में आप 3 कड़ियां पकड़ के चलिए। हम आपको इस वीडियो में 3 चीजें समझाएंगे। अव्वल तो ये कि कोटा में कोचिंग का व्यापार इतना बड़ा कैसे हो गया, इतना फल फूल कैसे रहा है। कोटा राजस्थान का एक औद्योगिक शहर था, लेकिन 1990 के करीब वहाँ पर इंडस्ट्रीज बंद होना शुरू हो गई। इंडस्ट्रीज बंद हुई तो वहाँ पर इंजीनियर्स बेरोजगार हो गए। बेरोजगार इंजीनियर्स ने स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू कर दिया, छोटी छोटी कोचिंग्स डालनी। अब कोचिंग्स डाली तो बच्चों का सिलेक्शन आईआईटी और मेडिकल में हो गया। एक बड़ी कहानी वहाँ से गढ़ना शुरू हुई। धीरे 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 ये कोचिंग बड़ी होती चली गई और बड़ी हुई तो इतनी बड़ी हुई कि अब इस वक्त करीब 20,000 करोड़ का कोचिंग व्यापार कोटा से होता है। 1990 में शुरू हुई ये कहानी बीते 2 दशकों में तेजी से रफ्तार पकड़ना शुरू हो गई। इसके बाद बंसल, वाइब्रेंट, रेजोनेंस, फिट्जी, आकाश, ऐसे इंस्टीट्यूट ना जाने कितने आ गए और कोटा की तस्वीर बदल के रख दी। अब हाल ये है कि कोटा में करीब सालाना 1,70,000 बच्चे पढ़ने आते हैं और इनका ग्रोथ रेट 10% है, यानी कि हर बार 10% बच्चे बढ़ जाते हैं। कोविड की वजह से इस बार कमी आई है और इसी वजह से ये मान लीजिए ये डील हो रही है, लेकिन जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा जो रेवेन्यू जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा है। कोचिंग से जुड़ा हुआ व्यापार बहुत सारा है, जैसे खाने पीने का व्यापार है, रियल एस्टेट का व्यापार है। कुल मिलाकर ये जो व्यापार है, जो रेवेन्यू है कोटा में हर साल, वो 35,000 करोड़ तक चला जाता है। एक अंदाजे के रूप में, एक एग्जाम्पल के रूप में, एक मिसाल के रूप में अगर आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि कोटा में इस वक्त करीब 3,000 से ज़्यादा हॉस्टल और 2,000 से ज़्यादा पीजी हैं। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, आखिर बायजू इस पूरी डील में इंटरेस्टेड क्यों हुआ? 2017 में ओप्पो के साथ इंडियन क्रिकेट टीम का एक करार हुआ। ये करार 1,079 करोड़ का था। काफ़ी मोटी रकम का करार था। करार इस बात का था कि इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी पर ओप्पो का विज्ञापन चलना था। लेकिन जल्दी ही ओप्पो ने इस डील से अपने हाथ खींच लिए। जैसे ही ओप्पो ने हाथ पीछे खींचे, तभी केरल के कन्नूर में एक टीचर का बेटा आगे आया और उसने कहा कि इस डील में वो इंटरेस्टेड है और ओप्पो की जगह अब वो बीसीसीआई को पैसा चुकाएगा। पैसा बहुत ज़्यादा था। ये पैसा इतना था कि अगर आप इसको समझेंगे तो एक मैच के लिए 4.5 करोड़ रुपए, वहीं जो आईसीसी के मैच होते हैं उनके लिए 2 करोड़ रुपए इंडियन क्रिकेट टीम को चुकाने थे। बायजू इंटरेस्टेड हो गया। उन्होंने कहा कि इस पूरी डील में वो इंटरेस्टेड हैं और बीसीसीआई को अगले 5 साल तक ये सारा पैसा चुकाएंगे। आखिर बायजूस के पास इतना पैसा आया कहां से? दरअसल बायजू ने इस देश की नब्ज को पकड़ा। नब्ज, बच्चों वाली नब्ज। इस देश में नर्सरी से लेकर 12वीं तक के बच्चों की जो संख्या है वो 25 करोड़ है और बायजू ने सबसे पहले जो इंटरेस्ट दिखाया, सबसे पहले जो स्मार्टफोन के लिए ऐप बनाया 2011 में, वो बच्चों के लिए बनाया। उसके बाद 2015 में उनका मेन ऐप आया और उसके बाद अब आईआईटी, इंजीनियरिंग, इस तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी करने वाला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया। ये प्लेटफॉर्म इतना बड़ा है कि इस वक्त 1700 शहरों से 7 करोड़ से ज़्यादा बच्चे इसमें लॉग इन हैं। बायजूस का अगर आपको वर्चस्व समझना हो तो सबसे पहले ये समझिए कि इस वक्त बायजूस 12 अरब डॉलर की कंपनी हो चुकी है। इसके अलावा बायजूस के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में आपको दिखते होंगे शाहरुख खान। साथ ही इस वक्त बायजूस का जो कमाई है, उसका जो रेवेन्यू है सालाना, वो 300 करोड़ रुपए है और बायजूस ने जो अपना टारगेट रखा है अगले 3 साल के लिए, वो 3,000 करोड़ का रखा है। आपको लग रहा होगा कि 300 करोड़ से 3,000 करोड़ पाना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट हुआ है बायजूस में वो काफ़ी
अलग तरीके का है। डिज्नी ने बायजूस में इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा चाइना से भी बायजूस में 3077 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। अब इसी तरह के रेवेन्यू जनरेशन में बायजूस आगे बढ़ गया है और उसने आकाश इंस्टीट्यूट को पूरा खरीदने की बात कह दी है, उसके साथ डील कर दी है। अगले 2-3 महीने में ये डील पूरी हो जाएगी। आकाश इंस्टीट्यूट इतना बड़ा जो एजुकेशनल हब या फिर कहें कोचिंग हब कैसे बना, इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। वर्तमान में उसकी वेबसाइट से अगर पता करें तो आकाश इंस्टीट्यूट के पास 2.5 लाख से ज़्यादा बच्चे हैं और इसके अलावा 200 से ज़्यादा उसके छोटे बड़े सेंटर्स हैं पूरे देश में। आकाश इंस्टीट्यूट को पूरे देश में मेडिकल के लिए बहुत अच्छी कोचिंग माना जाता है। बताया जाता है कि मेडिकल के लिए जो बेहतरीन तैयारी कराई जाती है वो आकाश इंस्टीट्यूट में कराई जाती है। इसलिए आकाश का जो एक तरफा वर्चस्व है वो मेडिकल कोचिंग्स के लिए है और इसलिए जो बायजूस है वो इतना पैसा देने के लिए तैयार हो गया है, क्योंकि आकाश का जो नाम है, उसकी साख है, वो मेडिकल के लिए बहुत ज़्यादा है। इसके साथ ही जो आकाश इंस्टीट्यूट है वो चौधरी परिवार का है। इसमें ब्लैक स्टोन कंपनी का भी 37% स्टेक है, लेकिन अब सब बराबर हो जाएगा और बायजूस 7,300 करोड़ रुपए में पूरा का पूरा आकाश इंस्टीट्यूट अपने नाम कर लेगा।